नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे कांट का नीति शास्त्र। क्यों बुद्धिवाद, कांट का नीति शास्त्र। कांट का बुद्धिवाद और सुखवाद ये क्या है? कांट का बुद्धिवाद सुखवाद का विरोधी सिद्धांत है। सुखवाद में वासनाओं भावनाओं को महत्व दिया गया है और बुद्धिवाद में बुद्धि तत्व को प्रधानता दी गई है। अर्थात मनुष्य के जीवन में बुद्धि ही क्रियाशील तत्व है। सुखवाद इंद्रिय जनित सुख की तृप्ति की उद्घोषणा करता है, परंतु बुद्धिवाद सर्वोच्च आत्मा की विजय और इंद्रियों तथा वासनाओं के दमन की घोषणा करता है। सुखवाद और बुद्धिवाद में प्रमुख विरोध ये है कि जहाँ सुखवाद मनुष्य को प्राकृतिक तत्वों भावनाओं वासनाओं से परिचालित मानता है, वहाँ बुद्धिवाद मनुष्य को आदर्शों तथा नैतिक नियमों का से परिचालित यानी चलायमान मानता है। कांट की शुभेच्छा क्या है? गुडविल। चूंकि कांट बुद्धि को आवश्यक तत्व मानते हैं, वासना और इंद्रिय परिकता को पार्श्विक गुण मानते हैं, इसलिए वासना या इंद्रिय परकता मनुष्य स्वभाव के लिए विजातीय तत्व है। मनुष्य का गौरव उसके बुद्धि तत्व से है। मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध बुद्धिमय जीवन व्यतीत करे। नैतिक मनुष्य वही है जो बुद्धि से शासित होता है और वासनाओं पर नियंत्रण रखता है। ऐसा मनुष्य सच्चरित्र वाला है। कांट की दृष्टि में सच्चरित्र ही परम शुभ है। सच्चरित्रता शुभ इच्छा में निहित है और यह शुभ इच्छा और कुछ नहीं बौद्धिक इच्छा है। बौद्धिक इच्छा वो है जो नैतिक नियम का पालन करती है। यही इच्छा व्यवहारिक है। यही नैतिक नियम का निर्माण करती है और स्वयं अपने ऊपर लागू करती है। प्रेम, दया या सहानुभूति वश किया गया हुआ कर्म नैतिक नहीं कहा जाता। बौद्धिक इच्छा, नैतिक नियम, शुभेच्छा, कर्तव्य के लिए कर्तव्य सभी समानार्थी हैं। जब हम परिणाम पर बिना विचार किए बौद्धिक इच्छा या नैतिक नियम का पालन करते हैं तो वही सत्कर्म है। ऐसा नियम कर्तव्य के लिए कर्तव्य कहा जाता है। इस संसार में या इसके बाहर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बिना किसी शर्त के शुभ कहा जाए, सिवाय शुभ संकल्प के। शुभ संकल्प का स्वरूप कैसा है? शुभ संकल्प मूल स्वरूप से बौद्धिक है, इसलिए यह भावना, प्रवृत्ति या वेग से भिन्न है। यह सामान्य इच्छा से भिन्न है, भौतिक इच्छा है। इसलिए यह किसी उद्देश्य या कामना से प्रेरित नहीं होता। यह क्षणिक इच्छा नहीं होती। बौद्धिक होने के कारण यह मनुष्य के कर्म में सहायक होती है, मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, अर्थात यह कर्म करने का दृढ़ निश्चय है। शुभ संकल्प का महत्व। शुभ संकल्प का क्या महत्व है? कांट के नैतिक दर्शन में शुभ संकल्प ही एक ऐसा सिद्धांत है जिसका सर्वाधिक महत्व है। कांट के नैतिक दर्शन का यही आधार है, किसी कर्म के नैतिक मूल्यांकन का मूल आधार। शुभ संकल्प है। शुभ संकल्प निरपेक्ष तथा स्वतः साध्य शुभ है। संसार की समस्त वस्तुएं जो शुभ हैं, इसके आधार पर ही शुभ कही जाती हैं। इसके अभाव में कोई भी वस्तु शुभ नहीं कही जा सकती। कांट ने इसलिए शुभ संकल्प को नैतिकता की दृष्टि से सर्वोच्च शुभ माना है। इसकी निरपेक्षता अक्षुण्य है। यह किसी से बाधित नहीं है। परिणाम या उपयोगिता से इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। किसी भी कारण से इसके शुभ में कमी या वृद्धि नहीं होती है। इसका स्वतः में
मूल्य है। कांट ने इसकी तुलना ऐसे रत्न से की है जो स्वयं अपनी ही ज्योति से देदीप्यमान रहता है। यह सर्वोच्च शुभ है, परंतु पूर्ण शुभ नहीं, क्योंकि पूर्ण शुभ में शुभेच्छा के साथ आनंद का भी स्थान रहता है। कांट ने कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत दिया है। कांट ने मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों को दो भागों में बांटा है। एक को पूर्ण कर्तव्य कहते हैं। पूर्ण कर्तव्य वह है जिसका पालन प्रत्येक मनुष्य के लिए सभी परिस्थितियों में आवश्यक है। इसका एक भी अपवाद संभव नहीं है। इसमें अभिलाषाओं का कुछ भी मूल्य नहीं माना जाता। कांट के अनुसार पूर्ण कर्तव्य दो भागों में होता है, अपने प्रति किए जाने वाला पूर्ण कर्तव्य और दूसरों के प्रति किए जाने वाला कर्तव्य पूर्ण कर्तव्य। उदाहरण के लिए आत्महत्या न करना, यह अपने प्रति किया जाने वाला पूर्ण कर्तव्य है। आत्महत्या करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, चाहे हमारे अंदर आत्महत्या की कितनी भी प्रबल अभिलाषा या इच्छा हो। तो क्या अपने प्रति किए जाने वाले इस कर्तव्य का कोई अपवाद नहीं है? इस पूर्ण कर्तव्य का रूप होगा आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरों के प्रति किए जाने वाले कर्तव्य भी हैं। उदाहरण के लिए ऋण चुकाना, हमारा यह कर्तव्य है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ऋण को अवश्य चुकाना चाहिए। अगर किसी दूसरे व्यक्ति से ऋण ले लिया गया है तो उसको अवश्य चुका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति से लिए गए ऋण को चुकाएं और दूसरे व्यक्ति से लिए गए ऋण को न चुकाएं। ऋण चुकाने में कोई अपवाद नहीं है। इस कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। पूर्ण कर्तव्य की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने प्रति या दूसरों के प्रति कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिनका पालन करना किसी भी दशा में आवश्यक है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। दूसरा है अपूर्ण कर्तव्य। पूर्ण कर्तव्य के विपरीत अपूर्ण कर्तव्य भी है जिसको करने में हमें कुछ स्वतंत्रता है। अपूर्ण कर्तव्य भी पूर्ण कर्तव्य की भांति दो प्रकार का होता है, अपने प्रति किया जाने वाला कर्तव्य और दूसरों के प्रति किया जाने वाला कर्तव्य। उदाहरण के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों और क्षमताओं का अधिक से अधिक विकास करना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ये दोनों ही मनुष्य के कर्तव्य हैं और इन कर्तव्यों के पालन में मनुष्य स्वयं निर्णय ले सकता है कि वह किस परिस्थिति में कौन सा कार्य करे। मनुष्य को अपने उद्देश्य के अनुसार अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के विकास की स्वतंत्रता है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी संकटग्रस्त मनुष्य की सहायता के लिए निर्णय ले सकता है कि किस व्यक्ति की कितनी हमें सहायता करनी है। इस प्रकार पूर्ण कर्तव्य की तरह अपूर्ण कर्तव्य में स्पष्टता और निश्चितता नहीं है, परंतु कांट की दृष्टि में अपूर्ण कर्तव्य का पालन उतना ही आवश्यक है जितना कि पूर्ण कर्तव्य का पालन है। कांट के नैतिक सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ मोरालिटी। निरपेक्ष आदेश और नैतिक सूत्र। कांट के नीति दर्शन में निरपेक्ष आदेश ही नैतिक नियम के रूप में मान्य है और वह कर्तव्य के लिए कर्तव्य के रूप में प्रकट होता है, परंतु इतने से ही मनुष्य का कर्तव्य का बोध नहीं हो पाता। निरपेक्ष आदर्श के संदर्भ में ही कांट कुछ नैतिक सूत्रों को बतलाते हुए कहते हैं कि नैतिक सूत्रों के माध्यम से ही निरपेक्ष आदेश को प्रकट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नैतिक सूत्र निरपेक्ष आदेश से भिन्न नहीं है। कांट ने इन नैतिक सूत्रों के द्वारा ही निरपेक्ष आदेश की व्याख्या की है। चूंकि मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, अतः यह सामान्य रूप से नैतिक नियमों का इन सूत्रों के आधार पर पालन कर सकता है। जीवन में कर्तव्य निर्वाह के लिए पर्याप्त रूप से मार्गदर्शन मिल सकता है। कांट ऐसे 5 नैतिक सूत्रों का उल्लेख करते हैं जो निम्नलिखित है।
पहला सार्वभौमिकता का सूत्र, ये पहला सूत्र है सार्वभौमिकता का सूत्र। केवल उसी नियम से कार्य कीजिए जिसके द्वारा आप उसी समय इच्छा कर सकें कि यह एक सार्वभौमिक नियम बन सके। दूसरा है प्राकृतिक नियम का सूत्र, ये दूसरा नियम है। ऐसा कीजिए कि मानो आपकी कर्म का नियम आपकी इच्छा के माध्यम से प्रकृति का एक सार्वभौम नियम होने वाला हो। तीसरा है स्वयं साध्य का सूत्र। इस प्रकार कर्म कीजिए कि मानवता चाहे आपके व्यक्तित्व में हो या दूसरों के, सदैव साध्य बनी रहे, एकमात्र साधन नहीं। चौथा है स्वतंत्रता का सूत्र। इस प्रकार कार्य कीजिए कि आपका संकल्प अपने आप को उसी समय अपने नियम के माध्यम से सार्वभौमिक नियम बताने वाला समझ सके। पांचवा है एवं अंतिम साध्यों के राज्य का सूत्र। ऐसा कर्म कीजिए कि मानो आप सदा अपने नियम के माध्यम से साध्यों के एक सार्वभौम साम्राज्य के विधायक सदस्य हों। नैतिकता की मान्यताएं। प्रत्येक विज्ञान की कुछ मान्यताएं होती हैं, इन्हें स्वयं सिद्धियां भी कहते हैं। ये मान्यताएं ऐसी होती हैं जिन्हें सिद्ध करना नहीं पड़ता, मान लिया जाता है। इन्हें किसी प्रमाण से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मान्यताएं आधार या नींव का काम करती हैं। ये तर्क से सिद्ध तो नहीं होती, परंतु तर्क संगत कही जा सकती हैं। किसी घटना या तथ्य की व्याख्या के लिए इन्हें सत्य मान लिया जाता है। जैसे तर्कशास्त्र में विचार के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, वंश परंपरा का नियम, परिणाम का नियम या समानुपात का नियम आदि। वैसे ही नीति शास्त्र में कुछ मान्यताएं हैं। नीति शास्त्र की यही मान्यताएं नैतिकता के आधार हैं। इन्हें बिना स्वीकार किए नैतिकता या नैतिक जीवन की व्याख्या संभव नहीं है। कांट के अनुसार जो 3 मान्यताएं हैं, हम उनका अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहला है संकल्प की स्वतंत्रता। कांट नैतिक जीवन के लिए संकल्प की स्वतंत्रता को अनिवार्य मान्यता के रूप में स्वीकार करते हैं। कांट ने अपने नैतिक सूत्रों में यथा स्वतंत्रता के नियम, स्वयं साध्य के नियम और साध्यों के राज्य के नियम द्वारा सिद्ध करते हैं कि मनुष्य बौद्धिक प्राणी है और मनुष्य नैतिक नियमों का स्वयं निर्माता भी है तथा उसका पालन करने वाला भी मनुष्य ही है। नैतिक नियम के निर्माण और उसके पालन में ऐसी कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो मनुष्य के लिए बाधक सिद्ध होती है या जो मनुष्य को बाध्य करती है कि आप ऐसा कर्म करें। संकल्प की स्वतंत्रता की प्रामाणिकता किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं की जा सकती। संकल्प की स्वतंत्रता की अनिवार्यता इससे सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त कांट का कथन ये भी है कि इसकी अनिवार्यता को ही सिद्ध करता है। कांट का जो कथन है वो इसकी अनिवार्यता को सिद्ध करता है, संकल्प की स्वतंत्रता की अनिवार्यता को। तुम्हें करना चाहिए अतः तुम कर सकते हो। कांट के इस कथन से सिद्ध होता है कि हम यह मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को चाहे तो कर सकता है और चाहे नहीं कर सकता है। यहाँ चाहिए शब्द संकल्प की स्वतंत्रता को व्यक्त करता है। कांट की मान्यता के आधार पर संकल्प की स्वतंत्रता इस प्रकार परिभाषित की जा सकती है। मनुष्य के संकल्प का बाह्य शक्तियों से नियंत्रित न होना ही संकल्प की स्वतंत्रता है। भावात्मक रूप में कांट के संकल्प की स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं।
संकल्प, जो स्वतंत्र संकल्प है, वो ऐसा संकल्प है जो सदैव आत्म प्रेरित नियमों के अधीन रहकर कार्य करता है। दूसरा है आत्मा की अमरता। नैतिक जीवन के लिए कांट की दूसरी जो पूर्व मान्यता आत्मा की अमरता है, उसके अनुसार नैतिक जीवन की पूर्णता के लिए आत्मा की अमरता आवश्यक है। नैतिक पूर्णता का अर्थ है सदैव शुभ संकल्प से कर्तव्य के लिए कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर ही कर्म करना। अर्थात व्यक्ति का नैतिक जीवन तभी पूर्ण माना जा सकता है जब वह कोई भी कार्य अनुचित रूप से ना करे। जब तक व्यक्ति में अनुचित कार्य करने की प्रवृत्ति रहेगी, तब तक वह नैतिक नियमों और नैतिक जीवन में पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकता। यह तभी संभव है जब व्यक्ति विशुद्ध विवेकशील हो जाए और मनुष्य अपनी वासनाओं, इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करके विवेकशील विशुद्ध जीवन व्यतीत करे। नैतिक जीवन को इसी प्रकार पूर्ण बनाया जा सकता है। और यही जो भावनाएं और वासनाएं हैं, ये मनुष्य को नैतिक कार्य करने से विचलित करती हैं और बिना आत्मा की अमरता के यह सब संभव बिल्कुल नहीं हो सकता। यही कारण है कि कांट ने नैतिक जीवन की पूर्णता के लिए आत्मा की अमरता को पूर्व मान्यता के रूप में स्वीकार किया है। तीसरा है ईश्वर का अस्तित्व। कांट के नैतिक दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह निरपेक्षवादी हैं। कांट नैतिकता को किसी बाह्य शक्ति से आरोपित या बाधित नहीं मानते। यहाँ तक कि ईश्वर जैसी सत्ता भी नैतिकता का ना तो निर्माण कर सकती है और ना ही उसके भय से किया गया कार्य नैतिक कहा जा सकता है। इतना होते हुए भी कांट ने नैतिक जीवन की पूर्व मान्यता के स्वरूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। इनका मान्यता का मूल कारण है कर्तव्य तथा आनंद में सामंजस्य तथा न्यायकर्ता की समस्या। इस विषय में कांट तर्क देते हैं कि जीवन में प्रायः यह देखा जाता है कि बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जो कर्तव्य के लिए कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कर्म करता है, आनंद से वंचित रह जाता है, उसे आनंद नहीं मिलता। इसके विपरीत जो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, वह जीवन में सुखी दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में एक सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमय तथा न्यायी व्यक्ति की आवश्यकता है जो कर्तव्य परायण व्यक्ति को आनंद प्रदान कर सके तथा अनाचार करने वाले को दुख दे सके। निश्चित है कि ऐसा व्यक्ति मानव के बीच में होना संभव नहीं है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है। ऐसी शक्तिशाली सत्ता ईश्वर ही है जो अनाचारी को दुख और सदाचारी को आनंद दे सके। कर्तव्यों के अनुसार निष्पक्ष रूप में न्याय करके आनंद और दुख का बंटवारा करना मनुष्य का काम नहीं, ईश्वर का ही कार्य हो सकता है। अतः नैतिक जीवन के लिए ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना आवश्यक है। बिना ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किए पूर्ण शुभ के प्रत्यय को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। पूर्ण मंगल की कामना ईश्वर से ही पूरित होगी। पूर्ण मंगल में कर्तव्य और आनंद का समन्वय रहता है, यही ईश्वर पर ही आधारित है। अतः ईश्वर नैतिक जीवन के लिए अनिवार्य मान्यता है। धन्यवाद।